तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। रिटेल ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से कितनी चमकीली और आसान लगती है ना? इंटरनेट पर हर जगह आपको वो एक शानदार भ्रम बेचा जाता है जहां कोई भी इंसान अपने बेडरूम में बैठकर सिर्फ एक लैपटॉप से रातों रात अमीर बन सकता है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में जो सच्चाई हम उजागर करने वाले हैं वो बहुत ही कड़वी और आक्रामक है। हम उस क्रूर वास्तविकता से पर्दा उठाएंगे जिसे बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स और ब्रोकर्स आपसे हमेशा छिपाकर रखना चाहते हैं। आज के हमारे इस एनालिसिस का रोड मैप बहुत ही क्रिस्प रहेगा। सबसे पहले हम रिटेल ट्रेडिंग के भ्रम को समझेंगे, फिर स्मार्ट और डम मनी के असली खेल को देखेंगे, उसके बाद पर्दे के पीछे ब्रोकर्स कैसे मुनाफा छापते हैं, इन फर्जी एजुकेटर्स का ट्रैप क्या है और आखिर में इन धोखेबाजों की पहचान कैसे की जाए, इस पर बात करेंगे। सेक्शन 1, रिटेल ट्रेडिंग का महान भ्रम। आपने कभी सोचा है कि लोग इस दलदल की तरफ इतने आकर्षित क्यों होते हैं? सच कहूं तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है हताशा। पश्चिमी देशों में और दुनिया भर में रिटायरमेंट और पेंशन का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से चरमरा रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि रिटायरमेंट के बाद उनका क्या होगा, और बस इसी डर और मजबूरी का फायदा उठाने के लिए ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी गई है। और इस चमकीले वादे का असली रिजल्ट क्या होता है? ये चौंका देने वाला 90-90-90 रूल। जरा ध्यान से सुनिए। 90% रिटेल ट्रेडर्स केवल 90 दिनों के अंदर अपनी जमा पूंजी का 90% हिस्सा गंवा देते हैं। लिटरली, ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, इस पूरे सिस्टम को डिजाइन ही इसी तरह से किया गया है। जब आप अकाउंट खोलते हैं तो क्या आप वो नियम और शर्तें पढ़ते हैं? हम सब बिना देखे अग्री कर देते हैं ना। एक ब्रोकर को बस आपका एक पासपोर्ट और यूटिलिटी बिल चाहिए होता है, लेकिन उन छोटे छोटे अक्षरों में अनिवार्य रूप से यही लिखा होता है, मैं अपना सारा पैसा खोने के लिए तैयार हूं। और पता है क्या? ब्रोकर खुशी खुशी आपके इस एग्रीमेंट पर दाव लगा रहा होता है। सेक्शन 2, स्मार्ट मनी बनाम डंप मनी। अब जरा देखते हैं कि बाजार के असली खिलाड़ी कैसे खेलते हैं और आम लोग कैसे उनका शिकार बनते हैं। स्मार्ट मनी यानी जो बड़े प्रोफेशनल्स हैं वो कई एसेट क्लासेस में लॉन्ग टर्म फोकस के साथ एक सिस्टमैटिक पोर्टफोलियो बनाते हैं। उनका पहला रूल होता है अपनी कैपिटल बचाना। लेकिन डम मनी यानी एक आम रिटेल ट्रेडर, वो शॉर्ट टाइम फ्रेम में जल्दी अमीर बनने के चक्कर में फंस जाता है। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, रबर बैंड स्नैप। देखिए, बाजार में हर एसेट का अपना एक एरिया ऑफ वैल्यू होता है। ये कोई ट्रेंड लाइन हो सकती है या फिर कोई मूविंग एवरेज। जैसे रिलायंस के लिए शायद 50 दिन का मूविंग एवरेज काम करे, तो किसी करेंसी पेयर के लिए 20 दिन का। जब भी कीमत इस एरिया से बहुत दूर भागती है ना, तो वो एक खींचे हुए रबर बैंड की तरह हो जाती है। आम ट्रेडर्स हाई वॉलेटिलिटी देखकर इसी वक्त कूद पड़ते हैं, बिना ये सोचे कि ये रबर बैंड वापस अपनी जगह पर स्नैप करेगा ही करेगा। प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स को ये बात पता होती है। वो इंतजार करते हैं कीमत के वापस उस एरिया ऑफ वैल्यू पर आने का। वहां वो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते हैं, जिससे उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेहतरीन हो जाता है, जैसे 2:1 या उससे भी ज्यादा। एक प्रो मैनेजर 16% रिटर्न के लिए पूरे साल में केवल 10% का रिस्क लेगा। लेकिन रिटेल ट्रेडर वो रबर बैंड के खिंचे होने पर एंट्री लेते हैं और उन्हें बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, शायद 0.65:1 का बिल्कुल बेकार रेशियो। फिर जब बाजार में एक नेचुरल करेक्शन आता है, यानी रबर बैंड स्नैप करता है, तो उनका स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाता है। वो मार्केट की दिशा सही भांप लेते हैं, लेकिन गलत टाइमिंग की वजह से वो बड़े प्रोफेशनल्स के लिए बस एक एग्जिट लिक्विडिटी बनकर रह जाते हैं। सेक्शन 3, ब्रोकर्स कैसे मुनाफा कमाते हैं। पर्दे के पीछे का ये ब्रोकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आपके नुकसान से सीधा पैसा बनाने के लिए कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। ब्रोकर्स के पैसा कमाने के मुख्य रूप से 4 तरीके होते हैं: स्प्रेड, कमीशन, फाइनेंसिंग टर्न और सबसे खतरनाक ओटीसी गेन। ब्रोकर्स चाहते हैं कि आप बस अंधाधुंध ट्रेड करें, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट बैंकों से पैसा उठाकर आपको फॉरेक्स में खतरनाक लेवल का लीवरेज थमा देते हैं। अब होता क्या है कि जब आप मार्केट के रिवर्सल पॉइंट को गलत समझकर एंट्री लेते हैं, तो ये हाई लीवरेज आपके अकाउंट को कुछ ही मिनटों में लिक्विडेट कर देता है। ऑप्शंस या फॉरेक्स ट्रेडिंग में तो गलत टाइमिंग और बिना रबर बैंड स्नैप का इंतजार किए एंट्री लेने की वजह से ट्रेडर्स अपना सारा टाइम वैल्यू और धैर्य भी गंवा बैठते हैं। लेकिन गेम का सबसे बड़ा विलन है ये ओवर द काउंटर गेन यानी ओटीसी गेन। जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि 90% रिटेल ट्रेडर्स पैसा हारते हैं, तो ब्रोकर्स ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आपके ट्रेड के बिल्कुल उल्टी दिशा में ट्रेड ले लेते हैं, हाउस की तरह। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आपका अकाउंट खाली होता है, तो वो सारा पैसा सीधा ब्रोकर की जेब में जाता है। ये हितों का इतना बड़ा टकराव है जिसे इस इंडस्ट्री ने पूरी तरह से लीगल बना रखा है। और यही चीज एक अंतहीन लूप बन जाती है।
ब्रोकर्स अपने रेवेन्यू का 30 से 50% हिस्सा सिर्फ मार्केटिंग पर उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो नया इंसान उनके प्लेटफॉर्म पर आएगा, अगले 90 दिनों में वो अपना सब कुछ हार जाएगा। वो उस पैसे को रख लेते हैं और फिर से उसी मार्केटिंग साइकिल से एक नए शिकार की तलाश शुरू कर देते हैं। द होल शिबैंग। सेक्शन 4, फर्जी एडुकेटर का जाल। अब इस मार्केटिंग लूप को लगातार चलाने के लिए ब्रोकर्स को मोहरों की जरूरत होती है, और यही एंट्री होती है इन फर्जी ट्रेडिंग गुरुओं की। ये गुरु लोग इन्वर्जन नैरेटिव का सहारा लेते हैं। आसान भाषा में कहूं तो ये आपको एक ऐसी कहानी या ऐसी ट्रेडिंग सलाह बेचते हैं जो हकीकत से बिल्कुल उल्टी होती है। ये जानबूझकर आपको मैनिपुलेट करते हैं ताकि आप वो गलतियां करें जिनसे आपका नुकसान होना तय है, क्योंकि याद है ना, आपके नुकसान में ही ब्रोकर का मुनाफा छुपा है। असली खेल यहां चलता है इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर या IB अग्रीमेंट में। ये गुरु असल में आपको कुछ सिखा नहीं रहे हैं, ये बस ब्रोकर्स की मार्केटिंग टीम का हिस्सा हैं। जब ये भोले भाले लोगों को फंसाकर ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं तो ब्रोकर्स उन्हें 25% से लेकर 50% तक का भारी भरकम कमीशन देते हैं। इसीलिए ये इंटरनेट वाले गुरु आपको ऐसी बेवकूफ़ी भरी ट्रिक्स बताते हैं। वो दावा करते हैं कि डे ट्रेडिंग हमेशा काम करती है ताकि आप रोज हर मिनट ट्रेड करें। वो आपको निर्भर बनाने के लिए हॉट स्टॉक लिस्ट बेचेंगे, और सबसे बड़ा झूठ, वो आपको ट्रेडिंग से गारंटेड मंथली इनकम का वादा करेंगे। भाई, इस वॉलेटिलिटी से भरे बाजार में गारंटी जैसा कुछ नहीं होता। ये सब बस आपसे से ज्यादा ट्रेड करवाने का जाल है। सेक्शन 5, इंडस्ट्री के धोखेबाजों की पहचान। तो फिर आप खुद को इन सबसे कैसे बचा सकते हैं? चलिए देखते हैं इन धोखेबाजों को पकड़ने के तरीके। इन फर्जी गुरुओं के रेड फ्लैग्स ना बहुत ही साफ होते हैं। वो आपको अपनी $100 से $1 मिलियन कमाने की मनगढ़ंत कहानी सुनाएंगे। वीडियो में जो बड़े बड़े एयरबीएनबी बंगले और सुपर कार्स आप देखते हैं ना, वो सब सिर्फ एक दिन के लिए किराए पर लिए होते हैं। हद तो तब होती है जब वो हवा में वो $450 वाले प्रॉप मूवी मनी यानी फिल्मों वाले नकली नोट उड़ाते हैं, और चार्ट्स पर उनकी जो भी सक्सेसफुल ट्रेड्स होती हैं वो सब घटना के बाद हाइंडसाइट में बनाई गई होती है, पूरी तरह से पेक। तो कोई असली है या नहीं, ये कैसे पता करें? बहुत सिंपल है। सबसे पहले, अगर कोई खुद को बहुत बड़ा गुरु बताता है तो उनसे उनका IB अग्रीमेंट मांगिए। दूसरा, उनकी FCA या FINRA जैसी रेगुलेटरी हिस्ट्री चेक कीजिए। एक सच्चा प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा पब्लिक रिकॉर्ड में मौजूद होता है। उसका एक लीगल फुटप्रिंट होता है जिसे ब्लूमबर्ग टर्मिनल या ऑनलाइन आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप एक असली हेज फंड और इन इंटरनेट वाले फर्जी मैनेज्ड प्रोग्राम्स की तुलना करें तो फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक असली हेज फंड अत्यधिक विनियमित होता है, जिसमें थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर और टॉप प्राइम ब्रोकर्स की सख्त निगरानी होती है। और दूसरी तरफ, ये फर्जी प्रोग्राम्स पूरी तरह से अनरेगुलेटेड रिटेल अकाउंट्स होते हैं, जिनकी कोई निगरानी नहीं होती, बस एक रिटेल ब्रोकर के IB डील के सहारे चल रहे होते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगली बार जब भी स्क्रीन पर कोई चार्ट चमके और आपको लगे कि ये एक बहुत बड़ा अवसर है, तो जरा रुक कर खुद से पूछिए, क्या मार्केट सच में आपको कोई मौका दे रहा है, या फिर आप अनजाने में स्मार्ट मनी और प्रोफेशनल्स के मुनाफे के लिए सिर्फ एग्जिट लिक्विडिटी बन रहे हैं? बाजार की इस कड़वी सच्चाई को समझना ही इस खेल में टिके रहने का पहला और सबसे अहम कदम है।